हाल ही में दोस्तों अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। कई लोग तो इसे तीसरे वर्ल्ड वार के रूप में देख रहे हैं। हजारों नागरिकों की मृत्यु हो गई, अरबों की संपत्तियों का नुकसान हो गया, आर्थिक और पर्यावरण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इन देशों के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि इनके सामने यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ये भी कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के कुछ नियम कानून होते हैं और ये देश इन नियमों का कितना पालन कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के नियम कानून बनना चालू हुए वह 1864 में जिनेवा की संधि से हुए और इसमें कुल 12 देशों ने हस्ताक्षर किए। जिनेवा की संधि में युद्ध का जो पहला नियम कानून बनाया गया वह यह बनाया गया था कि युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिकों को चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी पक्ष के हों। लेकिन इस युद्ध में ये दोनों आपस में एक दूसरे को यह आरोप लगा रहे हैं कि उसने युद्धबंदियों को उचित सहायता नहीं दी और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। यूक्रेन ने रूस पर यहाँ तक आरोप लगा दिया है कि रूस जो है बंदी हुए सैनिकों के शवों में से अंगों को निकालकर बेच रहा है। फिर इसके बाद दूसरी जिनेवा संधि होती 1906 में, जिसमें 22 देशों ने हस्ताक्षर किए और इस संधि का मुख्य उद्देश्य यह था कि युद्ध के दौरान संकटग्रस्त नागरिकों और सैनिकों को चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए। और तीसरी जिनेवा संधि 1929 में हुआ था, जिसमें 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इसमें सैनिकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई। और चौथा जिनेवा संधि 1949 में हुआ था, जिसमें 64 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान आम नागरिकों की रक्षा करना और उन्हें शारीरिक, मानसिक और संपत्ति नुकसान से बचाना। लेकिन इन देशों ने जो सबसे बड़ा नियमों का उल्लंघन किया वह यही किया। रूस में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा आम लोगों की मृत्यु हो गई और वहीं यूक्रेन में भी लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई और ये सभी वे लोग थे जिनकी कोई भी गलती नहीं थी। यही नहीं, मारियोपोलो और बड़मत जैसे शहरों के हॉस्पिटलों पर भी बमबारी की गई। अगर हम दोस्तों युद्ध को रोकने की बात करें तो बहुत जगह आपको ये डाटा मिलेगा कि बातचीत के माध्यम से युद्ध को रोका जा सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई भी देश बातचीत के माध्यम से समस्या को समझ जाते तो वे युद्ध ही क्यों करते हैं, पहले ही बातचीत करके समस्या को सुलझा लेते। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कोई भी पावरफुल देश झुकना पसंद नहीं करता है। तो युद्ध को रोकने का हल एक ये हो सकता है कि जो बड़े बड़े हथियार हैं जैसे रॉकेट बम, मिसाइल बम, इन सभी के उत्पादन पर रोक लगा देनी चाहिए और जो अभी इस समय बड़े बड़े हथियार हैं उन सभी को नष्ट कर देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर कोई युद्ध होता है तो ये बड़े हथियारों का इस्तेमाल ना कर सके और केवल हल्के हथियारों को ही मान्यता देनी चाहिए, ताकि अपनी और सीमा सुरक्षा कर सके। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी भविष्य में युद्ध होता है तो नुकसान की संभावना बहुत ही कम होगी। जैसे सैनिकों की जान बचेंगी, वह सिर्फ घायल होंगे ताकि इलाज से वे दोबारा स्वस्थ हो जाएंगे। आम नागरिकों की जान बचेगी और घर, इमारतें और धरोहर को कम नुकसान पहुंचेगा, प्रदूषण कम होगा और अभी जिन 9 देशों के पास परमाणु बम है उन परमाणु बम को नष्ट करके उसका इस्तेमाल ऊर्जा के क्षेत्र में या फिर बिजली बनाने के क्षेत्र में किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि ना कभी परमाणु बम रहेंगे और ना कभी भविष्य में इसका इस्तेमाल करने का भय रहेगा। इन सभी से क्या होगा कि अगर कोई भी भविष्य में युद्ध होगा तो उन देशों के पास बातचीत के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। और इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ इसको और मजबूत करना चाहिए और शक्तियाँ प्रदान कर देनी चाहिए और जो यूएनओ में बड़े बड़े देशों का कब्जा है उस कब्जे को भी हटा देना चाहिए, ताकि यूएनओ स्वतंत्र होकर काम कर सके, ताकि देशों के बीच हो रही समस्या को सुलझाया जा सके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं इसी के साथ नए टॉपिक है, तब तक के लिए धन्यवाद।